वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आज के इस नए क्लास में। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काव्य है। कक्षा 12 वालों के लिए पहला चैप्टर आपका जो कि क्या है, आज हम पवन दूतिका का शुरुआत करेंगे। दोस्तों ये हमारा हिंदी के लिए पहला वीडियो होगा। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को क्लास बहुत बेहतरीन लगेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको हिंदी जो है सुपर से डुपर लेवल की एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा आज की इस क्लास में थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पवन दूतिका है इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 10 नंबर के प्रश्न आते हैं पूरे। तो इसमें से हम वो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये जो पवन दूतिका है, पवन दूतिका मतलब होता है पवन को दूत बनाकर भेजा जाएगा यहाँ पे, और ये राधा जी द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, इसके जो राइटर हैं, जो इनके कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो ये जो पवन दूतिका नामक का जो चैप्टर है इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी ने लिखा है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है इसमें। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो मेरा पहला पैराग्राफ जो है वो देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, पहले आप लोग इसको समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस में वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध वकोले, प्रातः काल सुपवन इसी काल वातयनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो देखिए दोस्तों, 2016 में आया है, 14 में आया है, और 8 में आया है, 6 में आया है, 5 में आया है, और भी उसके बाद 17, 18, 19, 20 कंटिन्यू ये लगातार हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में ज़रूर दिया जाता है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ बताने की कोशिश करते, समझिएगा। बोला जा रहा है, इस पद्यांश में राधिका जी पवन को दूत बनाकर अपना कष्ट जो है व्यक्त कर रही हैं। किस तरह से व्यक्त कर रही हैं, चलिए समझते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस में, बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना मतलब दुखी मन से, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने वे, गेह माने घर, में थी अकेली मतलब अकेली, वह क्या की थी, अकेली दुखी मन से एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, उनके आंखों में आंसू आके, यानी दोनों नेत्रों में उनके आंसू आके, में थे धरा को भिगोते, क्या कर रहे थे, उनकी दोनों आंखों से जो आंसू टपक रहे थे पृथ्वी पर, वो धरा माने भूमि यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। कहने का मतलब उनके दोनों आंखों में आंसू आ करके क्या कर रहे थे, धरा माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, आई धीरे इस सदन में, आई मतलब आई, धीरे माने धीरे से, इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, इस सदन में आई धीरे से, पुष्प सदन मतलब पुष्प जैसे सुगंधित को लेकर के, प्रातः वाली यानी कि सुबह वाली, सुपवन मतलब सुबह की ठंडी हवाएं, इसी काल वातयनों से, इसी समय जब वो दुखी मन से बैठी हुई थी अपने घर में राधिका जी, तो उसी समय धीरे से जो घर में प्रवेश करती है पुष्प जैसी सुगंधित प्रातः काल की हवाएं जो है उसी समय अपने खिड़की, देखिए वातयनों माने झरोखों से, खिड़कियों से आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, उनकी दुख को देख करके उनका दुख और बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बोला जाए, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, यानी कि वो जो प्रातः काल की सुपवन है वो प्रवेश करती है जब इनके घर में, ठीक है, वातयनो यानी कि खिड़कियों से, तभी राधा जी धीरे से बोलती हैं, अपने दुख के साथ बोलती हैं। किससे बोलती हैं, उससे, उस प्रातः काल जो पवन प्रवेश कर रही है उससे कह रही हैं, क्या करे श्रीमती राधिका जी, प्यारी प्रातः, हे प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सताती, यानी कि हे प्रातः प्यारी सुपवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। ठीक है, आगे बोला जाएगा, बताया जा रहा है, क्या तुम भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से हो। कहने का मतलब
तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी कलुषित माने दूषित हो गई हो एक समय यानी काल की क्रूरता से, इस काल की कठोरता से क्या तुम भी दूषित हो गई हो जो मुझे इतना क्या कर रही हो, सता रही हो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में हो बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों में ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। चलो बेटा, अब हम समझाते इसके एक एक अर्थ को। श्री राधा जी अपनी दुख की व्यथा पवन को बता करके, पवन को दूत बनाकर अपनी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए पवन को समझा रही हैं, उनके पास जाने के लिए क्या क्या बात बता रही हैं। आइए इस पैराग्राफ के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। दोस्तों, बोला जा रहा है मेरे प्यारे नवजलद, राधा जी कह रही हैं, राधिका जी कह रही हैं कि मेरे अर्थात मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे नवजलद, मेरे प्यारे नव मतलब नए, जलद मतलब बादल, से कंज नेत्र वाले, कमल से नेत्र वाले, यानी कि समझा रही हैं पवन को कि हे पवन, यानी पवन को बता के भेज रही हैं, समझा रही हैं कि मेरे प्यारे जो हैं नौ जलद नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल से नयन वाले, जाके आए न मधुबन से, मधुबन गए हैं लेकिन आए नहीं हैं, यही बता रही हैं। जाके आए न मधुबन से, मधुबन गए लेकिन आए नहीं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई उनका संदेशा आया है अभी तक। ठीक है, राधा जी बोल रही पवन से कि मधुबन गए हैं, मधुबन से जाके आए नहीं हैं और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है। ये राधिका जी अपनी सारी व्यथा पवन को बता रही हैं, उस प्रातःकाली पवन को बता रही हैं, उस ठंडी हवा को बता रही हैं, पवन को दूत बनाकर भेज रही हैं, जो सारी व्यथाएं उनके सामने बता रही हैं। और बता रही हैं, क्या बता रही हैं पवन को, कह रही कि मैं रो रो करके, मैं रोते रोते प्रिय विरह से, मैं रोते रोते रो रो करके क्या होगी, प्रिय मतलब अपने प्रेम में, अर्थात अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में क्या कर रही हूँ, प्रिय विरह मतलब कष्ट से बावली हो रही हूँ। बावली अर्थात पागल बनी जा रही हूँ, पागल हुई जा रही हूँ। पवन से कह रही है कि राधिका कह रही मैं रो रो कर अपने प्रियतम अर्थात अपने प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में मैं रो रो कर विरह मतलब उनके कष्ट रो रो कर बावली हुई जा रही हूँ, पागल हो रही हूँ। और बोले जाके मेरी सब, यानी जाओ और जा कर के मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम जाओ और जा कर के मेरी सारी दुख की कथाएं जो हैं मेरे श्याम अर्थात मेरे प्रियतम को तुम सारी कथाएं बता देना, मतलब मेरी सारी व्यथाएं उनको बता देना। ठीक, आगे भी बोल रही हैं और समझा रही हैं, क्या कर रही हैं, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, उसको समझा रही हैं पवन को, क्या कर रही हैं, ज्यों मानी जैसे ही, मेरा भवन तज मतलब मेरे भवन को त्याग करके तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, वैसे क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। शोभा वाली मतलब शोभावान, सुखद मतलब सुख देने वाली, कितनी माने बहुत सारी, मंजू कंजे माने मिलेंगी। लतावान झाड़ियों से क्षेत्र मिलेगा, अर्थात बहुत ही लतावान झाड़ियों से एक क्षेत्र मिलेगा। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुम्हें, कह रही हैं कि तुम्हें वो क्या करेंगी, वो जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, लतावान जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, शोभावान वाली जो सुशोभित दिख रही हैं, शोभा से भरी पूरी हैं और सुख देने वाली जो हैं, वो क्या करेंगी, प्यारी छाया मृदुल यानी प्यारी छाया देने वाली मृदुल स्वर, अपने मीठे स्वर से मोह लेंगी तुम्हें। लेकिन तुम क्या करना, मोहित मत हो जाना। तो भी मेरा दुख लख, तो भी क्या करना, तो भी तुम्हें मोह लेंगी, तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, लेकिन तुम क्या करोगे, तो भी तुम मेरा दुख लख, तो भी तुम मेरा दुख क्या करना, लख लेना, अर्थात मेरे दुख को ध्यान में रखना, वहाँ जा न विश्राम लेना, जाके वहाँ पे
सो मत जाना, ठीक है, विश्राम लेने मत लगना, बल्कि तुम क्या करोगी, तुम सीधा श्री कृष्ण के पास चली जाओगी, वहाँ पे रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जो झाड़ियाँ हैं सुशोभित होने वाली, मधुर वाली, सुख देने वाली, वो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, लेकिन वहाँ पे उनकी बातों में आना नहीं, वहाँ पे सो मत जाना, वहाँ पे लेटना मत, विश्राम मत लेने लगना। तुम मेरी इन सारी बातों को, सारी व्यथाओं को मेरे प्रियतम अर्थात मेरे प्रेम श्री कृष्ण के पास तक पहुँचा दो। तो ये रहा दोस्तों 2 पैराग्राफ मैंने क्लियर किया, और आपको ये कैसा लगा ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो गारंटी देते हैं बेटा आपके हिंदी की एकदम धज्जियाँ उड़ा देंगे, चाहे संस्कृत हो, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो। थैंक यू। अगर आपको 100 में से 100 लेना है तो तैयारी शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत।